राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जातिवाद के बारे में, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में बात की थी। जो मेजर पॉइंट थे, तो पहला मेजर पॉइंट था वो था जातिवाद क्या है, जातिवाद की विशेषताएं बताइए। दूसरा जो पॉइंट था वो हमारा पॉइंट था कि जातिवाद कब से शुरू हुआ था। और तीसरा जो पॉइंट था दोस्तों वो हमारा ये पॉइंट था कि हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन सबसे पहली जाति कौन सी है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये 3 मेजर पॉइंट्स के बारे में जाना था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि मैंने बताया था कि जातिवाद के बारे में बात करने के लिए कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो मेजर टॉपिक पॉइंट्स हैं वो भी कई सारे हैं, जैसे काफ़ी हैं। तो वो एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने आज दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग जानेंगे जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। तो जो पहला मेजर पॉइंट रहेगा वो ये है कि जातिवाद के दुष्परिणाम क्या हैं हमारे देश में। दूसरा जो मेजर पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि जातिवाद के लाभ क्या हैं हमारे देश में। और तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दोस्तों हम जातिवाद को हटा कैसे सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं हम अपने देश में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के बारे में, पहले पॉइंट के बारे में, जो ये है कि जातिवाद के दुष्परिणाम क्या क्या हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जातिवाद से सामाजिक एकता का कमज़ोर होना, जातिवाद जो होती है उससे हमारा जो सामाजिक एकता है वो कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि वो मैं आगे समझाता हूँ। जातिवाद के चलते व्यक्ति की निष्ठा अपनी जाति तक सीमित हो जाती है। जातिवाद के चलते व्यक्ति अपनी जाति को, जैसे मान के चलिए अगर कोई ब्राह्मण है या कोई ठाकुर है या कोई छोटी जात वाला है, तो वो अपनी जाति को पहले आगे रखना चाहेगा, ना कि दूसरी जाति को। वो ये चाहेगा कि मेरी जाति का मेरा भाई मेरा दोस्त आगे बढ़े, ना कि दूसरी जाति का। तो दोस्तों निष्ठा अपनी जाति तक सीमित हो जाती है। वह जातीय हित को सामाजिक हित से श्रेष्ठ समझता है। वह व्यक्ति अपनी जाति हित को सामाजिक हित से ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है। वो अपनी जाति के हित को ज़्यादा महत्व देता है एज़ कंपेयर टू सामाजिक हित के, जिसकी वजह से वह उसकी पूर्ति में जायज़ या नाजायज़ ढंग से लगा रहता है। जिसकी पूर्ति मतलब अपने जाति हित के लिए वो अगर लीगल है तो भी वो काम करेगा और इलीगल है तो भी अपनी जाति हित के लिए वो काम करेगा, चाहे उससे हमारे सामाजिक दृष्टि से सभी का नुकसान हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता। वो अपनी जाति हित के लिए लीगल और इलीगल दोनों एफर्ट्स कर सकता है। इससे समाज में सामुदायिक भावना का ह्रास होता है। सामुदायिक भावना के ह्रास से सामाजिक एकता कमज़ोर होती है। इससे सामुदायिक भावना मतलब इससे सभी का बुरा होता है, जो कि मैंने बताया है वो बहुत गलत होता है अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, अगर ऐसा करता है तो दोस्तों जातिवाद के दुष्परिणाम कुछ ये थे। अब हम लोग बात करेंगे जातिवाद, मैं बताता हूँ आपको। हम लोग बात करेंगे जातिवाद के लाभ क्या हैं हमारे हिंदुस्तान में।
तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं जातिवाद के लाभ या फ़ायदे क्या हैं हम लोगों के हमारे देश में। एक लाभ यह था कि एक ही वर्ग के लोगों के साथ घनिष्ठ समुदाय बनाने की क्षमता। एक लाभ यह है कि एक ही वर्ग, एक ही की जाति के लोग अपना ग्रुप बनाकर एक कमज़ोर जाति पर अपना मालिकाना हक दिखाना, अपनी मैन पावर की वजह से दूसरी छोटी जाति या किसी कम मैन पावर वाली जाति को डरा धमका कर कुछ भी कार्य कराना। इसने विदेशी लोगों को समाज में जगह खोजने की अनुमति दी। जो क्या वो बोलते हैं ना दोस्तों कि अगर हमारे घर में फूट होगी तो बाहर के लोग मज़े ले जाएंगे, बाहर के लोग हमारे घर में आके हम लोगों की फूट का फ़ायदा उठा के हम सबको बर्बाद कर देंगे। तो उसका मतलब यही है, इसने इस नीयत ने विदेशी लोगों को समाज में जगह खोजने की अनुमति दी। जाति व्यवस्था में उच्च वर्ग के लोगों को मुख्य सत्ता का लाभ मिला था। जाति व्यवस्था में उच्च वर्ग के जो ऊंचे ओहदे के लोगों को मुख्य सत्ता का लाभ मिला था। 3 प्रमुख वर्गीकरण या संस्करण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हमारी जो जातियों के 3 सबसे मेजर वर्गीकरण हैं, जो कि पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय और तीसरा है वैश्य और शूद्र। ये दोनों एक ही में आते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि जातिवाद को लास्ट पॉइंट है जो हमारा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जातिवाद को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं। जातिवाद या जातीयता एक ही जाति के लोगों की वह भावना है जो अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना और उनका हनन करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रभावना के आधार पर एक ही जाति के लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अन्य जाति के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। अब जातिवाद को कैसे ख़त्म किया जाए? जातिवाद को समाप्त करने अति आवश्यक है। जातिवाद को ख़त्म करना सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे हिंदुस्तान वासियों के लिए। भारत के विकास में यह बहुत बड़ा बाधक है। जातिवाद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस प्रश्न पर आज सबको विचार करना चाहिए। जातिवाद को समाप्त करने के लिए कुछ ईमानदार प्रयास होने आवश्यक हैं। जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ जेन्युइन और ईमानदार एफर्ट्स ज़रूरी हैं, प्रयास ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, तो जो मैं क्या बात कर रहा था, ईमानदार प्रयास ज़रूरी हैं, प्रयास होना आवश्यक है। सनद रहें। यह प्रयास समाज के हर वर्ग की तरफ से होना चाहिए। यह प्रयास किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ से नहीं, यह प्रयास हर जाति के प्रत्येक व्यक्ति के तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक घातक है। इस बात को सोचकर मैं दंग रह जाता हूँ कि कैसे कुछ लोग अपने आप को उच्च कुल का कहकर दम्भ करते हैं और दूसरे वर्ग के लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। इस मानसिकता पर उन्हें शर्म क्यों नहीं आती है, यह बात मैं हमेशा सोचता हूँ। इस बात का यह मतलब है कि कैसे कोई इंसान अपने आप को ऊंचे कुल का समझ लेता है और दूसरे व्यक्ति को नीचे कुल का। अगर देखा जाए तो बनाए तो सब ईश्वर नहीं है और सब
एक जैसे ही हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं किया भगवान ने। तो जब ईश्वर ने, ऊपर वाले ने फ़र्क नहीं किया, तो हम लोग कैसे जातिवाद के बिना पे हम एक दूसरे में फ़र्क देखने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाते, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं। अगर उसको हम बहुत बड़ा पाप मानते हैं। अगर हम कोई ठाकुर व्यक्ति अगर नीची जात वाले के साथ बैठ जाता है। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नीची जात हम बोलते क्यों? नीची जात जो बनाई किसने? हम लोगों ने बनाई। तो नीची जात तो ये मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए ये गलत होता है कि नीची जात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने फ़र्क नहीं किया तो हम लोग क्यों फ़र्क कर रहे हैं? तो ये सारी हमें सोचना होगा बैठकर। इसका दूसरा पक्ष आपको बतलाता हूँ। मैंने देखा है कि वे लोग जो समाज के काल्पनिक और झूठे बंटवारे के आधार पर निम्न जाति के माने जाते हैं, वे खुद अपनी जाति को अपनी अक्षमता से जोड़ते हैं। कई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी मुझे जाति व्यवस्था निराधार प्रतीत हुई। भला समाज के लोगों की आपसी सद्भाव को विषाक्त करने का प्रयास करने वाली जाति प्रथा कैसे सही हो सकती है? इसे दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग अपने कुल और जाति के आधार पर खुद को और दूसरे को पहचानना बंद करें। देश के भाग्य विधाता कहे जाने वाले नेताओं को भी इस बात को समझना होगा। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वे प्राय जातिगत भावनाओं का प्रयोग करते हैं। नेताओं से ज़्यादा दोषी इस देश की जनता है। सबको संकल्प लेना होगा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जातिवाद को रोकने के लिए सारे जो हम लोगों ने चर्चा करी, मैंने जो सारी बातें शेयर करी हैं आपके साथ, तो जातिवाद के रोकने के लिए सारे एफ़र्ट्स हम लोगों को करने होंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को ऊँचे से परिवार का या ऊँचे कुल का मान सकता है? क्या वो व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से उस ऊँचे कुल में पैदा हुआ? अब यही बात हम यहाँ भी दोहरा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नीचे, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, नीचे जो बोलते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहिए, कि जो छोटी जात में या SC ST में पैदा होता है, तो वो क्या वो नीचे कुल का कैसे हो सकता है दोस्तों? क्योंकि वो क्या अपनी मर्ज़ी से नीचे कुल में पैदा हुआ? जैसे ऊपर वाले की, ईश्वर की मर्ज़ी रहती है, जो जैसे उसे जहाँ भेजना है उस व्यक्ति को वहीं भेजता है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इस जातिवाद को ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने से हमारे देश की उन्नति होगी, क्योंकि जिस जगह पर जिस व्यक्ति की ज़रूरत है वो उस जगह पर वो व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि जातिवाद है हमारे देश में, एक दूसरे से जलना कटना, जो सारी चीज़ें। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि प्लीज़ इस बात पर थोड़ा सोचें और कुछ एफ़र्ट्स करें अपनी तरफ से भी। और जो दोस्त अगर कुछ इस बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में शेयर करें मेरे साथ। तो हम लोग मिलकर उस पर बात करेंगे और जो पॉसिबल हो सकेगा वो हम मिलकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।